हर बूंद अनमोल है, हर प्रयास आवश्यक है। सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में शनिवार को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के छठे संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी एवं मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सभी का संयुक्त प्रयास ही इस अभियान की सफलता की कुंजी है। आइए जल बचाएं और भविष्य सुरक्षित करें। आपके दिशा निर्देश से ये ऐप डेवलप हुआ है और जो आज लॉन्च हुआ है कि जिसके तहत एक आम गांव वाला उस ऐप के द्वारा जान सकेगा कि उसकी नहर में कितना पानी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं शक्ति मंत्री CGWB और CWC का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विश्व बैंक से 4000 हमारे विधायक। आज का ये अवसर एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है जहां हम जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के तहत जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में नए संकल्प ले रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को और भी सार्थक बनाने के लिए हमारे पंचकुला के हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, सचिव भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अशोक के मीणा जी, अनुराग अग्रवाल जी IAS, केशनी नंद अरोड़ा जी चेयरपर्सन हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, SK अंबस जी चेयरमैन केंद्रीय भूजल बोर्ड, अर्चना वर्मा जी IAS, सुबोध यादव जी IAS, मोहम्मद साइन जी IAS और हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए महेंद्रगढ़ से मंडोला दुलोड़ 11 गांव के हमारी सरदारी, नू फिरोजपुर से 52 लोगों की सरदारी और गुरुग्राम पटौदी से पंचकुला के हमारे प्यारे वाला गांव से जुड़े हुए सभी महानुभाव और इतनी भारी संख्या में आज यहाँ इस अवसर के ऊपर जो आज हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आज हरियाणा की इस पंचकुला की पवित्र भूमि से आज शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय CR पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप सब यहां भी उपस्थित हैं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। मित्रों, मैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा जी में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए आज यहां आए हैं, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है, यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व
सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई है। मैं जल संरक्षण के इस अभियान का आज हिस्सा बन रहा हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने। हमारी आने वाली पीढ़ी, आदरणीय CR पाटिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हरियाणा में आवाज तो बाहर भी नहीं गया आपका। हम एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, वंदे। आज के विश्व जल दिन के कार्यक्रम में, हरियाणा में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब श्री सैनी जी, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, विधायक कालका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्री कुलभूषण गोयल मेयर जी, पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री मोहनलाल बडोली जी, बंटी कटारिया जी, श्री अनुराग रस्तोगी जी, श्री अशोक जी मीणा जी, श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी, श्रीमती अर्चना वर्मा जी, श्री अनुराग अग्रवाल जी, डैश पर उपस्थित सभी आगेवान और यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन करता हूँ। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट हो गया है आपको, मगर पहली बार जल दिन को मनाने के लिए दिल्ली के बाहर का कार्यक्रम जब आयोजन किया गया और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को पूछा गया तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भर दी, क्योंकि जल का महत्व उन्हें पता है। और ये जल का महत्व क्या है, ये हरियाणा सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता भी है। हम सब बोलते हैं कि जल है तो कल है, मगर कल के लिए हम जल को संवर्धन नहीं करते, और इसीलिए जल के बारे में जन में जागृति आ जाए, उसी के लिए नायब सैनी जी ने बहुत से कार्यक्रम बजट के अंदर भी दिए हैं
और जन जागरूकता लाने की भी उन्होंने कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय, जन भागीदारी, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की थी। आज यहाँ पर जल संचय, जन भागीदारी को जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से आपका उत्साह था, जिस तरह सब कलाकारों ने बाहर भी अपनी कला के माध्यम से जल का महत्व दिखाया था, उसी से पता चलता था कि लोगों को धीरे धीरे जल का महत्व समझ गए। हरियाणा जो प्रगतिशील राज्य है और उसी के अंदर अगर समय पर आप जागरूक नहीं होंगे, जहां पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आपको आधार रखना पड़ता है, जहां बारिश कम होती है, ऐसे राज्य के अंदर आने वाले दिनों में पानी कम न हो जाए, इसकी चिंता सरकार तो कर रही है, मगर आप सबको भी करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम पानी अभी हमारे देश में, हम उसको जल संचय कर रहे हैं। पानी की कमी नहीं है, जल संचय की जवाबदारी हम पूरी तरह निभाते नहीं हैं और इसी के कारण समय पर अलग अलग प्रयोग करते हुए अलग अलग योजना बनाकर जल संचय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में जल संचय की बात कही थी, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही थी। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करो। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग व्यापारी बाहर है, जो प्रवासी व्यापारी है, उनको कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए आपकी ओर से कोई योगदान होना चाहिए। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि जब एक कार्यक्रम हुआ, जब हरियाणा में इलेक्शन था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में प्रवासी जो व्यापारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी, मगर हरियाणा का काम बाकी था। आज मैंने हरियाणा के जो व्यापारी सूरत में हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कराई है और कुछ ही दिनों में वो अपने ओर से अपना पैसा खर्च करके यहाँ के गांव में जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए वो काम करने वाले हैं। मुझे आपको यही कहना है कि आपसे यहाँ के गए हुए लोग आपके यहाँ आकर अगर जल संचय के लिए कुछ काम करेंगे, सरकार करेगी, तो आपको भी उसके अंदर योगदान देने की आवश्यकता है। आप देखिए कि क्या परिस्थिति थी। माननीय मोदी जी के आने के बाद उनके दीर्घ दृष्टि के कारण जो धीरे धीरे पानी की समस्या जो बढ़ रही थी, उसमें रुकावट आई है और धीरे धीरे पानी की समस्या कम भी होती जा रही है। ये ऐसे हम प्रधानमंत्री है हमारे कि जिनके दीर्घ दृष्टि के कारण अनेक समस्याओं का हल ये मोदी साहब पहले ही निकाल लेते हैं। पानी की बात हम करते हैं तो हमने देखा है, जब कहा गया कि करीब 25 लाख बहनों को हमारे देश के अंदर उनके गांव में, उनके घर में नल से जल जो पानी आता है, वो पानी की क्वालिटी कैसी है, उसको चेक करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई और उन्हें किट भी दी गई। कांग्रेस के ज़माने में 70 साल में कभी किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार की ओर से